नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। साथियों, आज हल्दुखाता पहुंचे हैं और हल्दुखाता में यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल जो कि 27 की तैयारी पुरजोर तरीके से कर रही है, यहां पर हमारे समक्ष हैं, हमारे साथ में हैं केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती जी। नमस्कार सर। सर कैसे देखते हैं उत्तराखंड में जो कि भाजपा की सरकार तो ये कहती है कि हमने सशक्त मूल निवास और भू कानून यहाँ ला दिया है, जबकि हर समय पर उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं कोई ज़मीन घोटाला नज़र आता है, कहीं पर कुछ और नज़र आता है और सशक्त मूल निवास की पैरवी की जाती है सरकार के द्वारा। आपका क्या मानना है इस पर? नहीं, जो आपका मानना है वो हमारा मानना है। पहली बात तो यह है, पत्रकारों से ही हम इस चीज़ का जवाब चाहते हैं कि क्या पत्रकारों को मालूम नहीं है कि क्या भू कानून यहाँ लगा, क्या मूल निवास यहाँ लगा। हम स्पष्ट, हमारा सीधा कहना ये है कि जिस भू कानून की हमने बात की थी, यहाँ दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, पहाड़ बनाम मैदान में। सरकार ने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है और हमें कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल वाले जो है ये पहाड़ और मैदान की बात करते हैं। पहाड़ और मैदान में तो उन्होंने बांट दिया, मैदान के लिए अलग कानून बना दिया, भू कानून, और पहाड़ के लिए अलग बना दिया है। तो हम तो आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, यहाँ के आम जनमानस से भी, पहले जनमानस से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों के संज्ञान में है ये बात, क्या जनता के संज्ञान में ये बात, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। हम तो बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि पहाड़ को जो है, इस उत्तराखंड को जो है दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, पहाड़ बनाम मैदान में, क्यों भू कानून लगा। दूसरा यह है कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे, मूल निवास 1950 था, लेकिन दुर्भाग्य रहा इस राज्य का कि राज्य बनने के बाद हमारा मूल निवास समाप्त कर दिया गया। इससे बड़ी मजाक उत्तराखंड के आम जनमानस के साथ क्या हो सकता है। दूसरा, आपने एक शब्द कहा कि वो ये कहते हैं कि हमने किया, वो तो हर चीज को कहते हैं कि हमने किया, वो तो यहाँ भी कहते हैं कि राज्य हमने दिया। तो हम उस चीज को क्या, उत्तराखंड का आम जनमानस इस चीज को स्वीकार करेगा कि राज्य उन्होंने दिया? राज्य 42 शहादतों से बना है, किसी ने दिया नहीं, ये शहादतों से राज्य बना है। तो उन लोगों को जो अंधभक्त जिनको कहा जाता है, सब कुछ जानते हुए भी दुख इस बात का होता है कि उनको सब चीज का पता है, लेकिन क्या कहें, वो अंधभक्त है और उस अंधभक्त में इतने डूब गए हैं कि यहाँ का जो हमारी संस्कृति है, जिस चीज़ के लिए हमने पृथक राज्य की लड़ाई लड़ी, जिस चीज़ के लिए हमने 42 शहादतें दी है, हमारे नौनिहालों, हमारी मातृशक्तियों ने, आज वो राज्य हमें मिलानी है। इसलिए ये लड़ाई जो है उस राज्य की लड़ाई है जिस राज्य की कल्पना उत्तराखंड के शहीदों ने की थी। सर, आपसे जानना ये भी चाहूँगा कि 27 अब नज़दीक है, कुछ ही महीने शेष हैं चुनाव के लिए और आचार संहिता लग जाएगी। क्या आप उत्तराखंड क्रांति दल अब इस बार युवाओं को भी मौका देगा आगे बढ़ने के लिए? कोई किसी को मौका नहीं देता, स्वयं आगे बढ़ता है। हम किसी पे दया नहीं करेंगे। भूतपूर्व सैनिक हैं, मैं नहीं समझता कि कहीं ये कमी छोड़ रहे हों। अरे उनकी योग्यता पे है, जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। हमारे दया पे नहीं है कोई, हम मौका नहीं देंगे किसी को। वो अपने को साबित करें कि हम जो है विधानसभा के अंदर जाने के लिए ललायते हैं और हम जा सकते हैं। ये वो साबित करें अपने को, चाहे वो युवा हो, चाहे मेरी मातृशक्ति हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो या कोई भी हो, वो साबित करना पड़ेगा। ये खाना पूर्ति के लिए इस बार जो है चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। इस बार इस राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी और वो चुनाव के रूप में। प्रखर होकर तो यूकेडी ही सामने आती है, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल जब से है, जब उत्तराखंड के लिए बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, 42 शहादतें आप कहते हैं कि हुआ है, जो कागजों में है वो धरातल पे भी है। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक बात है कि जो ऋषिकेश के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो भी अपने आप को उत्तराखंड आंदोलनकारी बताते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं, परंतु हुआ क्या, जब उसकी जाँच हुई तो वो एक फर्जी कार्ड निकला। अब क्या ऐसे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं अब ऐसे जो अपने आप को बताते तो हैं? नहीं, देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने ये आवाज़ उठाई थी जब उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने पहाड़ियों को गाली दी थी। पहाड़ी का मतलब है कि पूरा उत्तराखंड को, जो यहाँ रहता है वो पहाड़ी है, खाली पहाड़ में रहने वालों को गाली नहीं दी। उस वर्ग विशेष सब जो पहाड़ के अंदर रहते हैं उनको गाली दी कि पहाड़ियों का, सालों का ये। तो उत्तराखंड क्रांति दल वो दल है जिसने उनको मंत्री पद से हटवाया। ये आंदोलन किसने चलाया? उत्तराखंड क्रांति दल ने। तो हम जिस चीज़ को ले लेते हैं अपने हाथ में उसे पूरा करके रहते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम आंदोलनकारी हैं। हम कभी किसी को ये नहीं कहते कि आंदोलनकारी। अगर यहाँ पे दुकानदार है और चाहे वो बनिया है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, और अगर उसने अपनी दुकान बंद की है उत्तराखंड आंदोलन के दौरान, तो वो भी उत्तराखंड आंदोलनकारी है।
अगर किसी ने जो है चक्का जाम के दौरान अपने ट्रक, अपनी बसें जो है किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसकी भी भागीदारी, लेकिन दो किस्म की भागीदारी रही इस आंदोलन में। एक उन लोगों को रहा कि जिन्होंने अदा कदा, और एक वो लोग रहे जिन्होंने निरंतर 1979 से लेकर और 94 तक लगातार इस आंदोलन को समर्थन नहीं, जन जागरण किया, और 94 में जो है वो एक विस्फोट के रूप में जनता के बीच में आया। ये उत्तराखंड क्रांति दल की देन रही। जो रामपुर तिराहा कांड हुआ था उसको अभी तक उस पर कोई ढंग से अब नहीं हो पाया। अभी तक जो दोषी थे कईयों पर तो कार्रवाई हुई, कई अभी तक कई सालों से लंबित है मामला वहाँ कोर्ट में। आप कैसा देखते हैं इस प्रकरण को? पहले तो दो पे होनी चाहिए थी, बुआ सिंह और अनंत सिंह और बुआ सिंह, ये दोनों थे, समझ रहे आप। उनको तो दामाद बना के घर बैठा दिया भाजपा वालों ने। क्या समझे, इस समय जो आपके जो वो हैं राजनाथ सिंह जी, उनके दामाद, उनकी लड़की है उनके पास, तो उन्होंने दामाद बनाया। यानी हमारे सीने पे जो है, हमारे घाव पे नमक छिड़का है, और उनको क्लीन चिट दे दी। आज उनका कुछ नहीं है। सिपाहियों को जरूर जो है किसी को कुछ कर दिया गया, किसी को कुछ कर दिया, लेकिन जिन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया, और दुर्भाग्य क्या रहा, जिस मुलायम सिंह ने जो है गोलियां चलाई, उसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सर्वोच्च उनको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो अब उत्तराखंडी को पूछिए ना, उत्तराखंड के दिलों से पूछिए, यहाँ के आम जनमानस से पूछिए कि उनको अच्छा लगा भारतीय जनता पार्टी ने जो किया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वो काम किए हैं जो उत्तराखंडियों के जख्मों पे उसने हमेशा नमक है। क्या उसने सही किया? वो सम्मान देके उनको, और खाली उत्तराखंड क्रांति दल ने उसका विरोध किया। क्या और उत्तराखंडी नहीं है? भाजपा के लोग उत्तराखंडी नहीं है? कांग्रेस के लोग उत्तराखंडी नहीं है? ये उत्तराखंड की पीड़ा खाली उत्तराखंड क्रांति दल को है? क्या इन लोगों को नहीं है? वो पहाड़ी नहीं है? हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से उन लोगों को, अगर हमने इस राज्य को बनाया है तो इसका पीड़ा भी मुझे, यानी मुझे का मतलब क्या है कि उत्तराखंड क्रांति दल, क्यों मैं अध्यक्ष हूँ। ये तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं निष्पक्ष भाव से जुड़े हुए हैं। कहीं किसी की जो भूतपूर्व सैनिक है, मैं नहीं समझता कि मुझे वहाँ कोई शंका करनी चाहिए कि कल को ये टिकट मांगेंगे। अरे ईश्वर ने उनको सब कुछ दिया, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने बच्चों के बीच में जो है आज जो है सुरक्षित हैं, और उस सुरक्षित होने के नाते आज जो है उत्तराखंड क्रांति, इस राज्य को बचाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल के साथ कंधे से कंधा मिला के, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। सर, अभी कल एक प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में युवाओं का, कॉकरोच जनता पार्टी, जब एक जज ने यहाँ की बेरोजगार आम जनता को कॉकरोच के नाम से संबोधित किया और कहा कि जितने भी बेरोजगार हैं सब के सब कॉकरोच हैं। और जो जन सैलाब वहाँ पर कल जंतर मंतर पर आया, आपका क्या मानना है कि यूथ अब जाग चुका है, ये इसका जागना ही काफ़ी है, या फिर कि कुछ और भी होना चाहिए इसमें? कई प्रकरण हमारे सामने आए, वो तो जज साहब ने कहा। हमारे बच्चों को तो ये कहा गया कि ये अलगाववादी लोग हैं जो इस समय आंदोलन चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा, मंत्रियों ने कहा, ये वो लोग हैं जो अलगाववादी लोग हैं, और जो श्रीलंका में हुआ है, जो नेपाल में हुआ, वो यहाँ करना चाहते हैं। हम पे तो यहाँ तक का वो लगा है। तब कहाँ गए थे यहाँ के नौनिहाल? तब यहाँ का कॉकरोच मर गया था। यहाँ जो हम ये नहीं कहते कि हम उनकी वो नहीं कहते कि हम भर्त्सना नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी लड़ाई को अगर लड़ना है तो निरंतरता बनाए रखना नितांत आवश्यक है। अगर एक दिन का संगम जोड़ दिया और महास्नान हो गया जी, नहा गए और सब चले गए अपने घर। हम ये कहते हैं कि तमाम युवाओं का एक संदेश है हमारा, आइए उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़िए, आपका भविष्य हमारा भविष्य। हमने जो ये राज्य लिया है उस भविष्य, जो हमारा वर्तमान जो भविष्य है उसके लिए हमें चिंता है, तो उस भविष्य की अपनी नहीं है। इस राज्य को हम बचाना चाहते हैं, तो जो हमारा भविष्य है उसके लिए बचाना चाहते हैं, अपने नौजवानों के लिए बचाना चाहते हैं। जी, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद।